दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा वक्त है, क्योंकि जब आप किसी को अपना वक्त देते हैं तो आप उसे अपनी जिंदगी का वो पल देते हैं जो कभी लौट करके नहीं आता। तो ऐसे में जब वक्त दिया जाए तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि सामने वाला उस वक्त के लायक जरूर हो। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 2 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 2 नवंबर है और दिन गुरुवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बता रहा हूं लक्ष्मी को आकर्षित करने वाली वो 4 धन प्रदायक सामग्रियां क्या है जो आपके पास में होनी अति आवश्यक है। बात करते हैं पंचांग की तो संवत 2080 का कार्तिक कृष्ण पक्ष चल रहा है। पंचमी तिथि रहेगी रात के 9:53 तक, जिसके बाद में षष्ठी तिथि आरंभ होगी। आद्रा नक्षत्र रहेगा, मिथुन राशि में चंद्रमा रहेगा और दोपहर के 1:30 बजे से लेके 3 बजे तक ये राहु काल का समय कहलाएगा। फिर बात आती है शुभ चौघड़िया मुहूर्त की। तो आज के दिन सुबह के 6:51 से 6:51 AM से लेकर के 8:21 तक ये शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको प्राप्त होगा, जिसमें अगर आप यात्रा करना चाहते हैं, कहीं शहर से बाहर निकलना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुभ समय साबित हो सकता है। तो वहीं अगर यात्रा करना चाहते हैं तो पश्चिम और उत्तर दिशा में यात्रा करना आज आपके लिए शानदार सिद्ध हो सकता है। पर दिशाशूल दोष आज के दिन दक्षिण और आग्नेय दिशा में लग रहा है, तो यहां पर दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए दही खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ करें तो बहुत बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर बात आती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज संख्यापाश योग, वरिष्ठ योग, पर्वत योग, महाभाग्य योग, नीच भंग राजयोग, अमर योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का आपको साथ मिल रहा है। अगर अभी तक ये सोचते हैं कि राजयोग जन्म पत्रिका बनवाने से फायदा क्या हो सकता है, तो ये तो फायदा था पहले से ही कि आपको इतनी ज्यादा डिटेल में अपनी कुंडली मिलती है जिसकी आप किसी के साथ में भी कंपैरिजन करके इस कुंडली को कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली, उसके उपाय, लाल किताब के अनुसार कुंडली, उसके उपाय और साथ ही साथ अंक ज्योतिष के अनुसार कुंडली और उसके उपाय, 10 साल का प्रेडिक्शन और इसके साथ में आपकी कुंडली में मौजूद सभी राजयोगों का विवरण, कब राजयोग उत्पन्न होगा, उससे फायदा क्या होगा, ये तो पहले से था ही, पर इसी को और बेहतर बनाने के लिए हमने आपके लिए हर राजयोग जन्म पत्रिका पर दीपावली कलश उपहार स्वरूप भेजने का निर्णय लिया है। अगर अभी तक आप ये सोचते थे कि बनवाऊं तो इससे फायदा क्या होने वाला है, तो फायदा अब निश्चित है और ऐसे में ये दीपावली खुशियों वाली दीपावली बन सकती है। अब दीपावली जब हम बात करते हैं तो एक बात सीधी सी है कि लक्ष्मी पूजन होगा, धन आगमन होगा, लक्ष्मी का आगमन होगा। हम सभी चाहते हैं कि हमारे पास भी जो लक्ष्मी आए वो हमें कभी छोड़ के ना जाए, जो कभी हमें अभावग्रस्त ना करने दे। हम सभी चाहते हैं कि हमारे पास जो लक्ष्मी आए वो हमें कभी छोड़ करके ना जाए, जो कभी हमें अभावग्रस्त नहीं होने दे, जो कभी हम पर किसी भी प्रकार का कर्ज ना होने दे, जो हमारे घर परिवार की धन संपत्ति है उसे परिपूर्ण रखे। आपने अक्सर एक शब्द सुना होगा, अक्षय। इसका तात्पर्य है जो क्षय ना हो, कभी खत्म ना हो, कभी समाप्त ना हो, जिसका कोई अंत नहीं होता। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी आने वाली पीढ़ी भी ऐसे ही ऐश्वर्य का सुख भोग सके। ये अवसर आशा, आभा और संस्कार के दीपक जला करके जीवन को प्रकाशमय करने का पर्व है। जीवन में सभी दृष्टियों से पूर्णता और संपन्नता, श्रेष्ठता लक्ष्मी की प्राप्ति से ही संभव है और दीपावली प्रकाश का पर्व है। प्रकाश करना होगा हमारे अंधियारे मन में, हमारे जीवन में, प्रत्येक सांस में, और हर ये प्रकाश स्थायी हो इसके लिए साधना रूपी दीपक को जलाना ही पड़ता है। ये प्रकाश जो है हमारा जीवन महका दे, संतान सन्मार्ग पर चले, हमें शुभ और स्थायी अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति हो, हम निरंतर स्वस्थ रहें, हमारे मन में सदा धर्म के प्रति आस्था रहे, जब तक जीवित रहें सदा ऊर्जावान रहें, उन्मुक्त हंसते खिलखिलाते रहें। अगर आप भी यही चाहते हैं और सहमत हैं इन बातों से, तो ये दीपावली पर आप भी पूजा कीजिए अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश के माध्यम से या लक्ष्मी विनायक कलश के माध्यम से,
जैसे कि आपको बताया, लक्ष्मी विनायक कलश उपहार स्वरूप आप सभी को भेजा जा रहा है ताकि आपका घर खुशियों से महक उठे, आपके जीवन में अंधकार को ये कलश प्रज्वलित कर दे और अंधकार को मिटा दे। अगर आप भी इस दीपावली पर अपने घर परिवार के लिए कुछ बहुत बेहतर करना चाहते हैं, इस दीपावली को सच में खुशियों वाली दीपावली बना देना चाहते हैं, तो सीधा सा एक काम करना है। इस नंबर पे संपर्क करके अपने और अपने परिवार के लिए आपको दीपावली कलश जल्द से जल्द निर्णय करके हमें आदेश देना है। याद रखिएगा कि लक्ष्मीवान बनना आपका भाग्य ही नहीं है, आपका अधिकार भी है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। थर्ड हाउस में चंद्रमा अति शुभ और फलदायी आपके लिए बन रहा है। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव बनाते हैं। सुख, सम्मान और मान प्रतिष्ठा इस समय में आपको मिलने वाली है। नेम और फेम की प्राप्ति होने वाली है। अगर कोई बिजनेस मीटिंग है तो मान करके चल सकते हैं कि आज के दिन आप जीत के हकदार बन सकते हैं। ऐसे समय में चाहे नौकरी पेशा इंसान ही क्यों ना हो, जिसको नेम और फेम की प्राप्ति कहें या फिर अप्रिसिएशन कहें, अपने ऑफिस में अवार्ड और रिवॉर्ड वाली सिचुएशन इस समय में आपके लिए उत्पन्न होती नजर आ सकती है। थोड़ा बस पेशेंस अगर रख करके आगे बढ़ें तो जो कमाई हो रही है उसके इन्वेस्टमेंट करने से भी इस समय में आपको शानदार उन्नति देखने को मिलने वाली है। ये कहूंगा कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्टमेंट को लेकर आपके सामने इस समय आने वाली हैं। चाहे यंगस्टर्स भी हैं तो इस समय में लक का साथ बहुत ज़्यादा शानदार मिलने वाला है। तो अगर आप कहीं पे खेलते हैं कुछ, या फिर जिसे हम स्पोर्ट्स पर्सन्स कहते हैं, तो इस समय में आपकी परफॉर्मेंस जो है वो सही में वाकई तारीफ़ काबिल होने वाली है। ऐसे समय में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से आप सुखी रहेंगे, कोई परेशानी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। तो हंसमुख आज के दिन बड़े आप रहने वाले हैं। यहाँ पर चाहे गृहिणी भी हो तो उनके लिए भी दिन अति शुभ और फलदायी सिद्ध होने वाला है। मान सकते हैं कि आज के दिन कोई महंगी चीज़ की प्राप्ति आपको ज़रूर होने वाली है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए सेकेंड हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल आपके लिए 70% इस समय में सपोर्टिव है। अब डिससैटिस्फैक्शन इस समय में ज़्यादा आ सकता है। अपनी इतनी मेहनत करने के बावजूद जो चीज़ प्राप्त करना चाहते हो उसमें परेशानी इस समय ज़्यादा देखने को मिलेगी। मेहनत पूरी करते हैं पर सामने से कोई अप्रिशिएट नहीं करता, सामने से लोग बोलते हैं कि किया ही क्या है। इस कारण आज के दिन हताश ज़्यादा रह सकते हैं। यहाँ पर पैसों का नुकसान भी संभव है कहीं ना कहीं से कि कुछ ज़्यादा ही खर्च कर बैठे। ऐसे में खर्च करने के बावजूद घर पे जब आते हैं तो घर वाले कहेंगे वापस दे करके आ जाइए, और दुकान पे जाएंगे तो दुकान वाला कहेगा कि इससे कम दाम में बेचना है तो मैं लेने को तैयार हूं। ऐसे समय में बच्चे भी अपनी हेल्थ को लेकर के कुछ ज़्यादा सावधान रहें। चाहे वो नॉर्मल सी परेशानी, चाहे वो मौसमी बीमारी ही क्यों ना हो कि कफ एंड कोल्ड ज़्यादा हो गया, ठंडा पानी पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली, आइसक्रीम खा ली, इन वजहों से भी परेशान ज़्यादा होना पड़ सकता है। फीवर तक आ सकता है इस समय में, जिसे हम कहते हैं कि हाथों में और पैरों में जकड़न ज़्यादा है, वो इस समय में ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। यंगस्टर्स जो खासतौर पर स्टूडेंट्स हैं, कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस समय में चीटिंग होने की संभावनाएँ ज़्यादा हैं आपके साथ में। धोखा दे दिया जाए आपको, चीटिंग आपके साथ में कर ली जाए, या तो फिर जिसे हम कहते हैं कि कहीं पहुंचने से पहले ही चीज़ें खत्म हो चुकी, ये इस समय में देखने को मिल सकता है। थोड़ा अपने आप को टाइमली और खुद पे भरोसा करते हुए आगे बढ़ना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। ऐसे समय में जो बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, खास तौर पे इस समय में धोखाधड़ी हो, लालच प्रवृत्ति हो, या फिर सामने वाले को नुकसान पहुंचाने की जो मानसिकता है, इससे आपको बच करके रहना है, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। सिचुएशन 100% से कहीं ज़्यादा पॉजिटिव बन रही है। चाहे हम सोसाइटल सुख सुविधाओं की बात कहें, नेम ऑफ फेम की बात कहें, वो इस समय में आपको ज़रूर मिलने वाली है। चाहे अपने वर्क एनवायरनमेंट की बात कहें, चाहे नौकरी पेशा इंसान है या व्यापारी वर्ग है, तो अपने काम के अंदर इस समय सफलता भी मिलेगी, तो लोगों से पहचान भी इस समय में बढ़ने वाली है। घर परिवार का पूरा सपोर्ट और लग्जरी आइटम्स की प्राप्ति या प्लानिंग कि धनतेरस आने वाली है, दीपावली आने वाली है, सोना खरीदना है, चांदी खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, इन जगहों पर आपका फोकस ज़्यादा बढ़ने वाला है। और कहीं ना कहीं इसके लिए योग भी आपके लिए उत्पन्न हो रहे हैं कि शानदार कमाई के साथ में शानदार खर्च भी इस समय आप करते नजर आए।
यहां पर इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपके बहुत ज्यादा अच्छे चांसेस बन सकते हैं। अगर सोच समझ करके आगे आप बढ़ें तो यहां पर भ्रमित होने वाली बात नहीं होगी, उल्टा ये चीज कहेंगे कि बहुत ही ज्यादा फोकस होकर के बहुत अच्छी कैलकुलेशंस करके आप इन्वेस्टमेंट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपको लखपति नहीं बल्कि करोड़पति बनाने की क्षमता रख सकते हैं। यहां पर चाहे जो व्यापारी वर्ग है, अपनी उम्मीद से ज्यादा बेहतर धन की प्राप्ति इस समय में संभव होती है। और यहां पर यह भी कहेंगे कि बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ में मिलना चाहते हैं, कोई बड़ी बिजनेस मीटिंग में जाना चाहते हैं, कॉन्फ्रेंस में जाना चाहते हैं, तो यहां पर नेटवर्किंग आपकी शानदार होने वाली है और नेटवर्किंग से कमाई के नए सोर्सेज आपके लिए उत्पन्न होने वाले हैं। यहां पर पिंक कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा। शुभ अंक होगा नंबर 1। अब बात करते हैं कर्क राशि की। 12th हाउस में चंद्रमा है, जो चिंताजनक बात जरूर है, पर मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में ठहरी 3 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को 70% वापस सपोर्ट भी देते हैं। यहां पर सिर्फ और सिर्फ अपने तन और मन से परेशान रहना पड़ सकता है। मन में नेगेटिव थॉट्स, पुरानी बातों को याद करते करते बार बार परेशान होना या फिर इमोशनल हो जाना, यह समय में देखने को मिलेगा। और दूसरा, तन की जब बात हो, आलस, थकान, कमजोरी वो इस समय में झेलनी पड़ सकती है। पर इसके अलावा अगर हम बात करें, चाहे यंगस्टर्स हैं तो चाहे घिसते हुए ही, रेंगते हुए ही, पर अपना इस समय में जो गोल है वो हासिल करने में जरूर सफल होने वाले हैं। यहां पर गृहिणी जो है, खास तौर पे चिंताजनक बात उनके लिए ज्यादा रहेगी कि हर चीज करने के बावजूद आपको घर में चीजों के लिए या आपके काम के लिए प्रशंसा नहीं मिलती, अच्छा कुछ नहीं कहा जाता। 100 चीजें अच्छी करने के बाद एक चीज गलत कर दीजिए, उस एक पर फोकस ज्यादा किया जाएगा। वहीं व्यापारी वर्ग इस समय में धन प्राप्ति की जो भी योजनाएं बना रहे हैं, दीपावली आने वाली है, इसके लिए जो भी ऑफर्स आप निकाल रहे हैं, इन सभी से लाभ की प्राप्ति तो आपको जरूर होने वाली है। तो यहां पर यह भी कहेंगे कि कहीं ना कहीं से दोस्तों के साथ के कारण कोई परेशानी थी, सोशल सर्कल में कोई परेशानी थी, दोस्तों में मनमुटाव हो गया था, तो यहां पर वो मनमुटाव हटाने के लिए, खत्म करने के लिए दोस्तों का ये साथ जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ साबित हो सकता है। ये भी कहेंगे कि दोस्तों के साथ के कारण ही आपके काफी जो आज काम है वो पूरे हो सकते हैं। जहां पे 12th हाउस का चंद्रमा आपको वीक कर देता है, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी कम करता है, दोस्तों का साथ और उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड ये आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल सिद्ध हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं सिंह राशि की। 11th हाउस में चंद्रमा अति शुभ फलदायी जरूर बनने वाला है। अष्टक वर्ग में 41 डॉट्स नेक्स्ट टू परफेक्शन है, यह भी बहुत पॉजिटिव है। पर नक्षत्र तारा में वध तारा का साथ, ये वो चीज है कि अच्छे के लिए एक बुरी नजर चाहिए होती है, वो काला टीका जिसे कहेंगे, ये वो चीज है। फिर भी 90% दिन आपके लिए पॉजिटिव है। खास तौर पे ऐसे समय में अटका हुआ धन निकालने का प्रयास आपका सफल हो सकता है। लोन लेना चाहते हैं, कर्ज लेना चाहते हैं, दोस्तों से कोई मदद चाहते हैं, आगे बढ़कर के बोल के देखिए, आपको वो मदद जरूर मिलने वाली है। चाहे विवाह संबंध की बात हो, वो इस समय में तय होता नजर आ सकता है। घर परिवार में एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। तो खास तौर पे शाम की आरती के समय जो आपको अनुभूति होने वाली है वो नेक्स्ट डायमेंशनल कह सकते हैं कि सच में कनेक्ट कर लिए हैं परमात्मा से, कि अपने आप ही आंखों में से आंसू आ रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, वो इस समय में आपको अनुभूति होती हुई जरूर नजर आ सकती है। स्वास्थ्य में तो सुधार देखने को मिलेगा ही, खास तौर पे ऐसे समय में अपने लिविंग लाइफस्टाइल जो है उसको लेकर के कुछ अहम डिसीजंस आज के दिन आप लेते नजर आ सकते हैं। अगर आप व्यापारी हैं और व्यापार के तौर पर आप बाहर जाना चाहते हैं, शहर के बाहर कहीं काम के लिए निकलना चाहते हैं, कमाई के लिए निकलना चाहते हैं, तो यहां पर शानदार फलों की प्राप्ति हो सकती है, जिसको हम कहते हैं कि दोनों हाथ घी में और सिर कढ़ाई में। यह चीज आज के दिन देखने को मिलेगी कि कमाई आपकी सोच से परे आपको मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा आ चुका है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स है। सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। और जो चिंता कर रहे थे कि जॉब नहीं हो पा रही, जॉब से निकाल दिए गए हैं, तो इस समय में अब रिलीफ हो जाइए, क्योंकि नौकरी भी मिल चुकी है और परेशानियां भी खत्म होने वाली हैं। यह समय आपके लिए अति शुभ बन रहा है। लॉटरी जीतने जैसा सिचुएशन आपके लिए डेवलप हो चुकी है। अगर आपने अभी तक राहु और केतु का महापरिवर्तन एपिसोड नहीं देखा इस चैनल पर, तो देख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए
ये वो समय है जहां पर अपनी किस्मत का आपको मिलने वाला है। नेम ऑफ फेम की प्राप्ति इस समय में होती नजर आती है। तो आपकी खास तौर पे प्लानिंग्स जो है वो इस समय में रंग लाने वाली है। आपकी सोच जो है अपने समय से काफी ज्यादा आगे थी। लोग बार बार टॉन्ट कसते थे, बात नहीं करते थे, आपको रोकते थे। अब वही लोग पूछेंगे कि ये किया तो कैसे किया, हमें भी तो बताइए, फायदा हम भी तो थोड़ा कमाएं। ऐसे समय में जिसको सेल्फ रिलायबिलिटी कहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ना कहते हैं, वो इस समय में आप में देखने को मिलने वाला है। हर कोई आपको मोटिवेट करता हुआ नजर आएगा और आपको आगे बढ़ाने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश करेगा। खास तौर पे ऐसे समय में अपनी लाइफ के कुछ मेजर डिसीजंस फाइनेंशियल बेसिस पे आप इस समय लेते नजर आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। सिचुएशन ओवरऑल आपके लिए यहां पर 75% सपोर्टिव है, पर यहां पर सपोर्ट के होने के बावजूद मेंटल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। क्या सोचते हैं, कैसे करते हैं और चीजें कितनी आपको इफेक्ट करती है, इस पर इस समय में सबसे ज्यादा नजर रखने की बात रहेगी। क्योंकि मन अशांत है, चीजें बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, नेगेटिव ज्यादा सोच रहे हैं, जो हुई नहीं है उससे पहले उसकी सोच आपको अभी से ही टेंशन में डालना शुरू कर रही है। दीपावली अच्छी नहीं जाएगी तो क्या होगा, कैसे कमाई होगी, बोनस नहीं मिलेगा, इंसेंटिव नहीं मिलेगा। अरे नहीं मिलेगा तो जीवन खत्म नहीं होगा, पर खत्म होने से पहले उसका सोच करके आज को खराब मत कीजिए। आज को जीने की बारी है और ऐसे समय में जितनी मेहनत करोगे उसका तो फल आपको मिलेगा ही, उसका परिणाम आपको 110% मिलेगा। चाहे यंगस्टर्स कोई एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्जाम आज के दिन फाइट करने वाले हैं या मॉक टेस्ट आज के दिन देने वाले हैं, तो इसमें आपको शानदार सफलता देखने को मिलेगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। पर यहां पर मजाक जो है वो बार बार आपको महसूस हो सकते हैं कि एक सीमा से परे जा रहे हैं, कहीं वो मजाक अपमान लगना शुरू कर रहा है और ऐसे समय में सामने वाले को अकेले में समझाने की ज्यादा जरूरत होती है। कहा जाता है ना कि एक अच्छा मित्र कौन है, जो अकेले में समझाए। सबके सामने अगर कोई चाटा मारता है तो बुरा लगता है, पर अकेले में ले जा करके करिए तो सुधार कहलाता है। यहां पर वही चीज है कि आज के दिन लोगों को सुधारने की जरूरत है। ऐसे समय में खास तौर पे गृहिणी जो है, आपको ये चीज बता दूं कि अपने घर परिवार या खास तौर पे फैमिली सिचुएशन को, कि मदर इन लॉ ने कुछ कह दिया, फादर इन लॉ ने कुछ कह दिया, ब्रदर इन लॉ ने, सिस्टर इन लॉ ने कुछ कह दिया, उन चीजों को लेकर के अपने आप पर हावी होने दे रही हैं, तो सबसे बड़ी गलती कर रही हैं। कई बार कई चीजें कुछ ऐसे ही कह दी जाती हैं, गुस्से में आके कह दी जाती हैं, उनको अपने मन में घर कर लेना, ये आज के दिन परेशानी बन सकता है, रिश्तों में दरारें डाल सकता है। इसके लिए थोड़ा सावधान होकर के आगे बढ़िएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स है। सिचुएशन सपोर्टिव है और अच्छी है। 8th हाउस का चंद्रमा दुर्दशा, कष्ट कारक कहा जाता है, पर आज के दिन मैं ये कहूंगा सिर्फ और सिर्फ मेंटल स्ट्रेस ड्रेन कर देना फिजिकली, ये देखने को मिल सकता है। क्योंकि सिचुएशन आपके लिए इस समय में 80% सपोर्टिव है। यहां पर एक तरफ से अगर बॉस परेशान करता है तो दूसरी तरफ से क्लाइंट एक्स्ट्रा बिजनेस भी देता है। प्रेशर में काम करना पड़ता है, पर प्रेशर वापस संभालने के लिए लोगों का साथ मिल जाता है, चाहे व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा इंसान। यहां पर वो देखने को मिलेगा कि एक तरफ से इंसान घिसता है तो दूसरी तरफ से सहलाने वाले भी अनेक हैं। कोशिश ये आज के दिन करनी है कि अपनी दुर्दशा हो या फिर मेंटल स्ट्रेस हो, उसको साइड में रखते हुए जितना काम हो सकता है, जो आपकी काबिलियत है, अपने आप को पुश करने की काबिलियत है, उसके साथ में काम करें तो कोशिश हो सकती है, यह संभव हो सकता है कि फायदा कुछ कमा लें, पर फायदा फिर भी संतोष देने वाला यानी कि सैटिस्फैक्शन देने वाला नहीं सिद्ध हो सकता। पर इसका रिजल्ट बाद में भी देखने को मिलेगा, आगे जाकर के जो मेहनत है उसका फल मिलेगा। बोनस और इंसेंटिव की बात होगी, प्रमोशन की बात होगी, तब आपके लिए सिचुएशन अपने आप ही आप देखेंगे कि कैसे अनफोल्ड हो रही है और बेटर सिचुएशन बन रही है। कंपटीशन से आगे बढ़ने का समय है, ये समय स्ट्रगल का कहलाएगा, पर स्ट्रगल के साथ में ही सिल्वर लाइनिंग भी देखने को मिलेगी कि लोगों का सपोर्ट, प्रोत्साहन, मोटिवेशन इस समय में आपको ज्यादा मिलेगा। खास तौर पे अगर आप गृहिणी हैं, घर में परेशान ज्यादा रहते हैं, घर पे बात नहीं कर सकते हैं, तो आसपास के दोस्त हो गए, पड़ोसी हो गए, वो इस समय में आपकी मानसिक व्यथा को समझेंगे,
आपके साथ में बैठेंगे, बोलेंगे कुछ नहीं, पर बैठ करके आपके मन की जो बातें हैं उसको सुनेंगे जरूर, जिससे मन हल्का हो जाए। खास तौर पे यंगस्टर्स, फीमेल्स जो हैं, आज अगर कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करते हैं, साफ सफाई कर रहे हैं घर की, तो इसमें कुछ बातों का ध्यान रखिएगा कि स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस समय में उत्पन्न हो सकती हैं। एलर्जी की दवाई हो वो अपने साथ में रखें। खास तौर पे क्या एलर्जीज हैं आपको अगर ये मालूम है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। सिचुएशन 100% पॉजिटिव तो बन ही रही है। चाहे सुख सुविधा की बात कहें, शानदार धन प्राप्ति की बात कहें, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट से इस समय में शानदार कमाई हो जाए, वो इस समय देखने को मिलेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, शेयर मार्केट में करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में करते हैं, तो एक बार नज़र दौड़ा लीजिए उन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर से। दिल खुश हो जाएगा कि देखते ही देखते कहां तक आप पहुंच चुके हैं। ये रियलाइज्ड अमाउंट नहीं है, पर ये वर्थ हो चुकी है शेयर्स की, वो भी अपने आप में आपको सफलता का दावेदार जरूर बना सकता है। अच्छा खाने पीने को मिलने वाला है और घर परिवार का समर्थन और साथ कहीं शाम के समय में बाहर निकलने के लिए आपको विवश कर देगा कि फैमिली को साथ में लेकर के कहीं घूमने निकलें। ऐसे समय में दोस्तों का साथ कहें, वाहन का सुख कहें, समाज का सुख और मान सम्मान कहें, वो इस समय आपको प्राप्त होने वाला है। तो खासतौर पर व्यापारी वर्ग इस समय में जो भी कॉस्मेटिक्स का काम करते हैं या ये कहूँ कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स का काम करते हैं, तो आपके लिए सिचुएशन शानदार बन रही है। इस समय में कमाई जो है वो आप अपनी सोच से परे जाकर के कमाते नजर आ सकते हैं। कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल सकता है कि सीजन टाइम होने के कारण आपके पास में जो लेबर है या फिर ये कहें कि स्टाफ है वो कम पड़ रहा है, तो यहां पर एक्स्ट्रा स्टाफ को हायर करने वाली सिचुएशन बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, पर विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। सिचुएशन यहां पर आपके लिए 75% पॉजिटिव है। चाहे हम पैसों की आवक कहें, घर परिवार का सम्मान कहें, नाम रोशन करना कहें, वो इस समय में देखने को मिलता है। तो वहीं अपनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से इस समय में आप आगे बढ़ रहे हैं। खास तौर पे ऐसे समय में लक का साथ स्ट्रांग बन जाता है, अपनी मेहनत रंग लाती हुई नजर आती है। तो अपनी सोच जो है, जहां सीमित थी चीजें, पूरी सोच नहीं सकते थे, कोई भी ऑल्टरनेटिव देखते थे तो बोलते थे ये मेरे बिजनेस में नहीं लग सकती। इस समय में ट्राई करने की इच्छा ज्यादा रहेगी कि कोशिश करके देखते हैं, पैसा कुछ खर्च होगा तो वापस आएगा भी तो सही। और ऐसे ही प्लानिंग के कारण, ऐसे डिसीजंस के कारण आज के दिन कमाई आपकी बढ़ने वाली है। जो बेरोजगार बैठे हैं घर पे, इस समय में रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। सही जगह पर इंटरव्यू देना यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है। अक्सर कहते हैं कि 40 जगहों पर इंटरव्यू देते हो तो 4 जगहों पर सिलेक्शन होता है। बात सच है। जो लोग 1-2 जगहों पर ही इंटरव्यू देते हैं बेरोजगार रह करके भी, वो बेरोजगार क्यों रहते हैं? क्योंकि मन में वो चाह नहीं है कि मैं रोजगार की प्राप्ति करूं, मैं अपने वो एक बड़े सपने जो हैं कि बड़ी कंपनी में एसी कैबिन में बैठ करके काम करूंगा, वो सोच कहीं ना कहीं इस समय में बाधक बन रही है। आपकी सोच इस समय में आपके रुकने का, आपकी असफलताओं का कारण बन रही है। इस समय में खुद को झोंक देने वाली बात है। जितना ज़्यादा मेहनत कर लोगे, जितनी ज़्यादा जगहों पर जाओगे, उतना ही बेटर रिजल्ट इस समय में आपको मिलने वाला है। और ये सिचुएशन लगातार आपके लिए 6 तारीख की सुबह तक बन रही है। वहां तक अपने आप को झोंक दीजिए, आपको परिणाम आपके मन मुताबिक मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से इस समय में 5th हाउस में चंद्रमा है, वहीं विपत्त तारा का भी साथ है। अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं जो 25% सपोर्ट देते हैं, पर यहां पर काम काज में धननाश होना, स्टाफ का टाइम पर ना आना, स्टाफ को फायर कर देना, मैन फोर्स आपके पास में कम होना, ये इस समय में आपके लिए चिंताजनक बन सकती है बातें। नाक का सवाल है, झुकूंगा नहीं, ये परेशानियां ज्यादा आपके लिए लॉसेस क्रिएट करने वाली हैं। कई बार मैन ऑफ प्रिंसिपल होने के कारण लॉस उठाएंगे, तो कई बार अपने ईगो के कारण आज के दिन लॉस उठाना पड़ सकता है। हर काम के अंदर खुद को ही आगे बढ़ना पड़ेगा, और यही चीज इस समय में परेशानी वाली बन सकती है। फिर आप चाहे महिला हैं, यानी कि हाउसवाइफ हैं,
वर्किंग वुमेन जो है उनके लिए तो जब हम व्यापारी और नौकरी की बात करते हैं तो उसमें बात करते हैं वर्किंग वुमेन्स की, पर जब हम गृहिणी कहते हैं तो हाउसवाइफ्स की ही बात होती है। इस बात को जरूर समझिए। गृहिणी भी इस समय में परेशान यही रहेगी कि जहां पर झुक करके बातों को खत्म किया जा सकता था, वहां पे नाक का सवाल लाने से चीजें और बढ़ रही है। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं खास तौर पे, अगर दोस्तों के साथ में कहीं बाहर घूमने का प्लान कर रहे हैं या फिर घर वापसी की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ परेशानियां बढ़ सकती हैं। घर में इस सरप्राइज को वेलकम नहीं किया जाएगा। जो आप सोचते हैं कि देख करके सब खुश होंगे, वो जरूर होंगे, पर इसके पीछे का कारण अचानक से बिना बताए आना, यह परेशानी बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मीन राशि की, और 4th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में 60% सपोर्ट की बनती है, पर यहां पर प्रॉपर्टी को लेकर के परेशानियां इस समय ज्यादा देखने को मिलेगी। पैरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के ज्यादा परेशानियां इस समय आने वाली हैं। तो वहीं कोई अगर आपकी स्वयं की प्रॉपर्टी है और पास में कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहां पर भी, जिसको इलीगल ऑक्यूपेंसी कहते हैं या फिर इलीगली अपने प्लॉट की साइज को खा जाना कहते हैं, वो इस समय में देखने को मिल सकता है। तो अपनी प्रॉपर्टीज पर इस समय जरूर एक बार नजर फिरा करके आइएगा। ऐसे समय में घर परिवार वाले भी छोटी छोटी बातों पर तैश खा जाते हैं, कुछ ऐसा कह देते हैं जो मन को चुभ जाता है, तो जिसके कारण अपने काम में, अपने परिवार के लिए खासतौर पर जो आप कमाई करते हैं उसमें मन खराब हो जाता है। मेंटली स्ट्रेस्ड ज्यादा रहते हैं। यहां पर यही चीजें हैं कि मन जो है वो स्थिर नहीं है। कोई भी काम करना चाहते हैं, आधा काम करते हैं और बीच में छोड़ के दूसरे काम पे लग जाएंगे। वर्क लोड ज्यादा है और इसको डेलीगेट करना आपको आ नहीं रहा। स्टाफ की शॉर्टेज पड़ रही है। मान सम्मान जो है जहां पर आपको मिल सकता था वहां पर पहुंच नहीं पा रहे, और इन कारणों से परेशानियां आपके लिए बढ़ने वाली है आज के दिन। और यहां पर यही कहूंगा कि चीज़ों को जितना मन में बैठा करके रखेंगे, जितना दबा करके रखेंगे, उतना ही ज़्यादा बड़ा आपके लिए विस्फोटक रिएक्शन हो सकता है। और ये रिएक्शन जो है, जो ये फट करके कहना है, गुस्सा करना है, ये भी आज की शाम को ही देखने को मिल सकता है। फिर वो चाहे बच्चों पर हो, लाइफ पार्टनर पर हो, भाई बहनों पर हो या माता पिता पर। इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखें कि क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की। सबसे पहले वो 4 लक्ष्मी प्रदायक सामग्रियां क्या है जिनका आपके घर में होना अति आवश्यक है। पारद, आपने अक्सर नाम सुना है। पारद धातु अपने आप में पूर्णता का प्रतीक मानी जाती है, भौतिक समृद्धि का परिचायक है। कई ग्रंथों में वर्णित है, जो भी व्यक्ति पारदेश्वरी लक्ष्मी स्थापना करता है वो चाहे कितना ही असहाय हो, लक्ष्मीवान बनता ही है, ऐश्वर्यवान बनता ही है, सौभाग्यशाली बनता ही है। उसके घर में लक्ष्मी सहस्त्र रूपों में रहती है। पारद गणेश का जहां तक प्रश्न हो तो उनके बारे में यह कहा जाता है कि जहां पारद गणपति स्थापित है वहां कोई दोष या भय नहीं रह सकता। पारद गणपति रिद्धि सिद्धि के अधिकारी देवता माने गए हैं और दीपावली के दिन इनकी स्थापना ही पूर्ण सफलता की सूचक है। कई व्यापारों में तो अपनी फैक्ट्री की पूजा में भी हर बार वृद्धि के लिए आप या फिर जो फैक्ट्री वाले हैं वो पारद गणपति की स्थापना जरूर करते हैं। फिर बात आती है कुबेर महाराज की। तो ये साक्षात धन के द्वारपाल। अगर दीपावली के अवसर पर पारद कुबेर की पूजा आप कर देते हैं तो अपने घर या प्रतिष्ठान में स्थापित भी अगर कर देते हैं तो आपके घर को कुबेर के खजाने से वैभव मिलना कोई कठिन कार्य नहीं सिद्ध होता। फिर बात आती है नाग केसर की। यह एक बहुत ही पवित्र और प्रभावशाली वनस्पति है। इसे नाग केसर या नागेश्वर भी कहा जाता है और आध्यात्म के क्षेत्र में नाग केसर को बहुत उच्च स्थान प्राप्त है। शिवजी और लक्ष्मी जी को भी ये बहुत ज्यादा प्रिय है और नाग केसर का प्रयोग धन समृद्धि के लिए विशेष तौर पर किया जाता है। और इसके साथ ही 5 धातुओं के मिश्रण से बनी पंचधातु की डिबिया और प्राण प्रतिष्ठित नाग केसर को अगर आप अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रयोग में लेते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा से हर मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाती है और माता लक्ष्मी आपके लिए सुख समृद्धि के द्वार स्वयं खोल देती हैं। इसमें नाग केसर और शहद जो डिब्बी आपको मिलेगी, यानी कि जो दीपावली कलश आप मंगवाते हैं उसमें पंचधातु की डिब्बी और नाग केसर पहले से ही आपको दिया जाता है।
अब इसमें करना क्या होता है? ऊपर तक नाग केसर इस डिब्बी में भर के, शहद भर के इसे बंद कर लेना होता है और दीपावली की रात्रि को अपने गल्ले में या तिजोरी में आप इसे रख सकते हैं। फिर कुछ भी नहीं करना है और अगली दीपावली पर वापस इसको बदला जाएगा और विलक्षण प्रभाव आप स्वयं अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में देखेंगे, महसूस करेंगे। फिर बात आती है लक्ष्मी चरण पादुका की। लक्ष्मी से ही श्री प्राप्त होती है। श्री का अर्थ है शोभा। लक्ष्मी का रूप चंचल माना जाता है, सौम्य माना जाता है और चंचल होते हुए भी लक्ष्मी चतुर है। जहां छल कपट चालाकी रहती है वहां लक्ष्मी माता नहीं आती। और इस दीपावली पर आप भी लक्ष्मी को स्थायी करने के लिए अपने घर में पूजा में लक्ष्मी चरण को स्थापित जरूर करें। जब भी विवाह होने पर वधू घर आती है तो कुमकुम के पांव करवाए जाते हैं, क्योंकि वधू को साक्षात लक्ष्मी माना जाता है। गांवों में आज भी घर लीपने और पोतने के पश्चात लक्ष्मी चरण पादुका बनाने का रिवाज है। हम जिस गांव से हैं यहां पर भी यह होता है। ऋषि हो, महर्षि हो, महात्मा हो, ये पादुकाएं, इनकी पूजा की जाती है। और नासिक में श्री साईं बाबा के चरणों की पूजा होती है और कई मंदिरों में पत्थर की शिलाओं पर चरण बनाए गए होते हैं, वहां पर लोग माथा टेकते हैं। आप भी इस दीपावली पर्व पर लक्ष्मी चरण की स्थापना कर भाग्यशाली बन सकते हैं। फिर बात आती है कुबेर लक्ष्मी चौतीसा यंत्र की, महात्रिशक्ति यंत्र की। कुबेर जो साक्षात ही धन के द्वारपाल, अगर दीपावली के अवसर पर कुबेर की पूजा घर, अपने घर या फिर प्रतिष्ठान में स्थापित कर ली जाए तो आपके घर को कुबेर के खजाने जितना वैभव जरूर मिलता है। लक्ष्मी के स्वरूपों की गणना करना संभव नहीं है और जीवन के हर क्षेत्र में लक्ष्मी का प्रभाव है और यह धन के अतिरिक्त यश अर्थात प्रसिद्धि, उन्नति, कामना पूर्ति इनकी देवी हैं। ये सौभाग्य, सुंदरता, श्रेष्ठ गृहस्थ जीवन, हमारे शास्त्रों में पत्नी को ग्रह लक्ष्मी कहा जाता है। लक्ष्मी भोग की अधिष्ठात्री देवी है और इसकी सिद्धि से ही जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ धन नहीं है, इनका तात्पर्य है जीवन की संपूर्णता से। और चौतीसा यंत्र से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। चौतीसा यंत्र के बारे में तो सर्वविदित है कि यंत्र पहिर चौतीसा धन सुख भाग अनीसा, यानी कि चौतीसा यंत्र पहन लेता है वो आश्चर्यजनक रूप से लक्ष्मी प्राप्ति करने लगता है। कैसा भी ऋण हो, इसके पहनने से शीघ्र ही राहत मिलती है। और दीपावली के परम धार्मिक और उल्लास भरे लक्ष्मी पर्व पर साधकों का जीवन खुशहाल हो जाए, इसी को मद्देनजर रखते हुए कुबेर लक्ष्मी चौतीसा महात्रिशक्ति यंत्र तैयार कर, प्राण प्रतिष्ठित कर आपको भेजा जाता है। ये सभी जानकारी देने का तात्पर्य बस इतना है कि ये जो दीपावली आने वाली है, इसमें ये सामग्री आपके पास में अवश्य हो। ऐसा इस वजह से कि हर इंसान, चाहे YouTube पर हो कमेंट्स में, चाहे Instagram पे हो कमेंट्स में, चाहे Facebook पे हो कमेंट्स में, एक ही चीज लिखता है कि पैसे नहीं है, पैसों की तंगी बहुत है, परेशान बहुत हूं, जो आता है हाथ से खर्च हो जाता है, मैंने जिंदगी भर काम किया पर मेरे पास में पैसे हैं ही नहीं, लोगों ने धोखा दे दिया। तो ऐसे में अपने आप को सुख, संपन्न और सौभाग्यशाली बनाने का अवसर दीपावली आ रही है। ऐसे में आप अगर इन वस्तुओं को, चमत्कारी वस्तुएं हैं, मैं तो इसे चमत्कार ही मानता हूं, अगर इन चमत्कारी वस्तुओं को आप अपने घर में रखें, अपने पूजा स्थान में रखें, तो लक्ष्मीवान बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। याद रखिएगा कि लक्ष्मीवान बनना सिर्फ और सिर्फ आपका भाग्य ही नहीं, बल्कि आपका अधिकार है। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।